नमस्कार। गीतामृत पान की इस महफिल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पहले अध्याय पर हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। कौरव सेना को देखकर वो अटका, पीछे हटा, स्खलित हुआ। इसी प्रकार तो हम भी अटकते हैं, चोट खाते हैं। कोई अच्छा काम शुरू करने का मन बनाते हैं, पर उसे शुरू करके पीछे हट जाते हैं। अर्जुन बिल्कुल हमारे जैसा है, लेकिन वो महान है क्योंकि वो अंतर्बाह्य सत्यवादी है। उसने अपनी कमजोरी को छिपाया नहीं। वो कबूल करता है कि मेरा पतन हुआ है, स्खलन हुआ है, इसलिए ही वो बड़ा है, महान है। यहाँ से विषाद की शुरुआत होती है। अपने मन में उत्पन्न हुए जबरदस्त विषाद के कारण अर्जुन भगवान कृष्ण से मन, वचन, कर्म से जुड़ा। इसलिए यहाँ इस विषाद को विषाद योग कहा गया। अर्जुन को विषाद हुआ, लेकिन उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। उसका आत्मविश्वास जबरदस्त है। अपने पूरे संवाद में मुझे मृत्यु ग्रसेगी ऐसा उसने कहीं नहीं कहा। उल्टा वो भगवान से पूछता है कि इन्हें मैं क्यों मारूं? सामने खड़े शत्रु को मैंने मारा तो भयंकर स्थिति निर्माण होगी। एक यही विचार उसे सता रहा था। उसका ये आत्मविश्वास साबित करता है कि वो सच्चा शूरवीर था। लेकिन सेना में खड़े अपार जनसमूह को देखकर उसके मन में करुण वृत्ति का जन्म हुआ। करुणा के आते ही खिन्नता के कारण उसकी स्थिति कैसी हो गई, इसका वर्णन गीता में है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन के अंग शिथिल होने लगे, मुंह सूखने लगा और पूरे शरीर में कंप और रोमांच होने लगा। यहाँ प्रश्न उठता है कि अर्जुन की कर्म शक्ति का तेज मंद क्यों हुआ, जबकि वो तो इतना शूरवीर था। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है धनंजय के हाथों पांडवों को भेजा गया धृतराष्ट्र का संदेश, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। पांडवों को कमजोर करने के लिए धृतराष्ट्र ने जिस शस्त्र का प्रयोग किया था वो बेकार नहीं गया। पहले जो एसिड अंदर गया था उसने इस समय अपना काम किया। अर्जुन में विषाद मोह उत्पन्न होने का दूसरा कारण स्त्री का सान्निध्य था। अज्ञातवास के समय में वो 1 साल तक स्त्री का वेश धारण करके स्त्रियों के साथ रहा था। इसलिए उसकी पुरुषोचित कठोरता लगभग समाप्त हो गई थी। पहले जो कौरव अर्जुन को धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र लगते थे, वो ही अब उसे स्वजन लगने लगे। यही उसकी बुद्धि भ्रष्टता थी और इसी बुद्धि भ्रंश पर उसने अपनी वैचारिक इमारत खड़ी की और भगवान से तर्क करने लगा कि युद्ध से कुल धर्म, जाति धर्म, नीति धर्म और वर्ण धर्म आदि नष्ट हो जाएंगे। जबकि सच ये है कि कुल धर्म, नीति धर्म आदि सभी धर्म जिस भगवत तत्व पे आधारित होते हैं, उस तत्व को ही कौरव पक्ष नकार रहा था। और भगवान कृष्ण का ये कहना था कि सर्वव्यापी मूल तत्व को ही यदि नकार दिया गया तब कुल भ्रष्टता आएगी। इसलिए कौरवों के इस विचार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। और तब अर्जुन को कार्य प्रवण करने के लिए गीता की अमृत वर्षा हुई। मित्रों, यह है गीता के पहले अध्याय की भूमिका। इस अध्याय में वर्णित अर्जुन अच्छा लगता है। जीवन संघर्ष में वो लड़खड़ाता है। हम भी लड़खड़ाते हैं, मोहवश होते हैं। इसलिए अर्जुन को जो दवा भगवान कृष्ण ने बताई वो हम पर भी लागू होगी, क्योंकि हमारे और उसके रोग के लक्षण लगभग समान हैं।
यहाँ एक और बात को समझना जरूरी है, वो ये कि अर्जुन बेशक पीछे हटा, लेकिन क्यों हटा ये भी हम जाने। उसका कहना था कि यदि सुख, वैभव, राज्य, इन वस्तुओं के लिए अगर ये युद्ध, ये कर्म मुझे करना है तो मुझे ये अमान्य है। वो भगवान से कहता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। हे गोविंद, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य तथा सुखों को ही। यह है अर्जुन की महानता। अर्जुन जैसे नर का मार्गदर्शन नारायण ही कर सकता है। ध्यान दीजिए कि सही मायने में नर वो है जो शूद्र भौतिक वस्तुओं में रममाण नहीं होता और लक्ष्मी को अपने पर हुकूमत न चलाने देने वाला, अर्थात लक्ष्मी को अपने अधीन रखने वाला, वो होता है नारायण। अब हम इस पहले अध्याय की समाप्ति पर हैं। संक्षेप में कहें तो अर्जुन की कर्म प्रेरणा यहाँ समाप्त हो गई थी। ये विचार करने योग्य बात है कि हम काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। लेकिन जिसे पैसा ही नहीं कमाना, वो काम क्यों करे? कर्म करने के लिए कोई लक्ष्य तो होना ही चाहिए ना। इस कर्म यानी इस युद्ध की आधार भूमि क्या थी? क्या केवल सुख, वैभव, राज्य? लेकिन अर्जुन को तो इनमें से कोई भी वस्तु नहीं चाहिए थी, क्योंकि अर्जुन स्वार्थी नहीं था। परंतु यहाँ गड़बड़ ये थी कि अर्जुन में से स्वार्थ जाते ही उसके स्थान पर स्वधर्म के प्रति विक्षेपता या विचलन आ गया था। यहाँ ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि स्वार्थ तत्व जाए, ये बात तो ठीक है, लेकिन स्वधर्म के प्रति श्रद्धा हमेशा बनी रहनी चाहिए और कर्म प्रेरणा तो कभी भी नष्ट नहीं होनी चाहिए। स्वार्थ के छूटने पर कर्म करने के लिए कौन सी प्रेरणा रहे? इसी प्रश्न का उत्तर गीता देती है। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। आइए गीता की भूमिका समझाने वाले इस प्रथम अध्याय को हम नमन करें और यहाँ विराम लें। अगले अंक में हम अध्याय 2 की शुरुआत करेंगे। जय श्री कृष्ण।